औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिक अरिथमेटिक और जनरल मैथमेटिक के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं तारिक हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अरिथमेटिक में। सबसे पहले हम जो अलजबरा है इसको डिस्कस करेंगे। तो अलजबरा को आपको समझाने की, अलजबरा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उनको समझाने की हतुल इम्कान कोशिश करेंगे। तो ये कहलाता है एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स कांस्टेंट वेरिएबल्स इन ऑपरेशन सिंबल्स, इसको अलजबरा कहा जाता है। जैसे कि 3x है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3x है, -5 ज़रबे 2y प्लस 3 ज़रबे 6 प्लस 2 है, 5 पाई आर है। तो इनको हम अलजबरा के जो क्वेश्चंस कहा जाते हैं पेपर्स में। तो इसमें आपने एक वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो यानी वेरिएबल्स की आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे है इफ़ x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू आपने मालूम करनी है। तो इसके क्या ऑप्शन होगा, यानी a इज इक्वल टू होगा 10 होगा, b 2 होगा, इसका 1/3 होगा, इसका आंसर डी यानी 6 होगा। तो इसको हम देखते हैं। अब देखें हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस 3 है। तो अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है। तो हमने इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस प्लस 3 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस 3 है, ये दूसरी साइड पे आके क्या होगा, -3 होगा। अब देखें x इज इक्वल टू 4 -3 है। अब 4 में से 3 निकाले तो 1 है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 है। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1, जैसे कि हमने फाइंड किया था 1। तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी x है तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो गया, 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 हमारे पास 4 है। तो ये है 8/4 है, 8/4, 8/4, 4 एकम 4। अब इसको कसर काटेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरह 2 हमारे पास जवाब आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। एक और एक क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ 2a, सॉरी ये कैपिटल आई, ये यहाँ स्मॉल है। if 2a is equal to plus 4 is equal to b, then 6a आपने प्लस 12 इज इक्वल टू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके ये ऑप्शन हमारे पास ये गिवन है आपके पास। ये जो ऑप्शंस हैं ये सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, वो आपने देखना है। अब आप देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू बी, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू बी। अब हमने मालूम क्या करनी है, a की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी a की ज़रूरत है। ठीक, तो इस वजह से हम a की वैल्यू मालूम करेंगे। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, बी तो यहाँ पे पहले मौजूद है। तो ये प्लस 4 है, तो प्लस 4 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी 2a इधर रहेंगे इज इक्वल टू बी पहले से मौजूद है, ये प्लस 4 इधर आके -4 आ गया। अब ये 2 क्या कहाँ जाएगा, ये 2 भी दूसरी साइड पे जाएंगे। तो a इज इक्वल टू बी -4 पहले से मौजूद है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर डिवाइड होगा, b -4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, b -4 डिवाइडेड बाई 2, ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब हमने इस वैल्यू पुट करनी है इधर से, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, b -4 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है। तो इधर 6a है प्लस 12 है, तो 6a के जगह पर हम क्या करेंगे, b -4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू प्लस 12। तो यहाँ पर हमारे पास 4/2 है। तो 2 एकम ये हमारे पास कहाँ जाएगा, इधर से हम देखें तो 3 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, तो 6a, अच्छा तो यहाँ से, अच्छा अब इधर आप देखें तो 4/2 है, ये 2 आप ये होल है बेटा। ठीक है, b -4/2 है ना, तो ये 2 सबका है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, ये 2 और 3 ये कट गया, 2 3 6। अब 3 इधर बच गया हमारे पास, अंदर क्या बच गया, b -4 बच गया प्लस 12। तो अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करें दोबारा अंदर, तो 3 ज़रब b, 3b -3 चौके 12,
प्लस 12 पहले से मौजूद है, प्लस 12 माइनस 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 3b बच गया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फिर हमारे पास एक और एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पे 2/5 2/5 है, ये क्या है 2/5 ए इजिकल टू 3/10, देन ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। तो हम देखते हैं, आप देखें 2/5 है, 2/5 ए इजिकल टू हमारे पास क्या है 3/10 है। हमने ए की वैल्यू मालूम करना है, तो बाकी दूसरी साइड पे जाएंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, यहाँ पे 2/5 है, 2/5, तो वहाँ पे जाके वो क्या होगा 5/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 के साथ 3 के साथ ये ऊपर नीचे वाला ज़रब होगा, 3 के साथ 5 ज़रब होगा, डिवाइडेड बाई 10 ज़रब 2 होगा, 3 5 15/10 दूनी 20, 15/20। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ हमारे पास आएगा ना, इसको कसर काट ले तो यहाँ 3/4, यानी 5 तिया 15, 5 चुके 20। एक और एक कम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट या हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इफ़ 5b इजिकल टू 3 है, देन 5b प्लस 3 का होल स्क्वायर आपने मालूम करनी है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। ये जो क्वेश्चंस है ना पास्ट पेपर से लिए गए हैं, तो इनको आपने गौर से सुनना है। तो अब इसको देखते हैं, देखें 5b हमारे पास क्या है 3 है, हमने मालूम करना है b की वैल्यू मालूम करना है, तो 5 दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये 3 है, ये b के साथ 5 ज़रब होगा, तो ये होगा 3/5, ये क्या होगा 3/5। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 को हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है 5b प्लस 3 का होल स्क्वायर के इक्वेशंस में। तो यहाँ हमारे पास क्या है 5b प्लस 3 का होल स्क्वायर है, 5 इंटू बी की जगह पर हम क्या करेंगे 3/5 करेंगे, इंटू 3 प्लस 3 इजिकल टू 2। अब 3/5 है तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, 3 जमा 3 कितना हो गया, 3 जमा 3 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गए होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।